तो मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 24 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर जीत हार के दावे तेज हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सभी 24 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले इन 24 सीटों में से कांग्रेस ने 23 सीट जीती थी। जनता ने हाथ के पंजे पर वोट दिया, लेकिन बीच में सरकार को गिरा दिया गया। अब जनता, मजदूर और किसान इसका बदला लेंगे। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी को उपचुनाव की तैयारियां करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता ही उपचुनाव की तैयारी कर रही है। तैयारियां उन्हें करनी चाहिए जो झूठ बोलकर सत्ता में आए थे। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद भदौरिया ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर पूर्व और पूर्ण तैयारी जरूरी है। उन्होंने सभी 24 सीटों पर कांग्रेस की जीत के दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए हैं और बीजेपी की जीत का दावा किया है। 24 की 24 सीट कांग्रेस जीतेगी और जैसा बीजेपी कह रही कि वो तैयारी नहीं करते, जनता तैयारी करती, तो इस बार जनता ने तैयारी कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है पूरी तरह से। उपचुनाव के लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी करना है। भारतीय जनता पार्टी तो जो काम करती है जनता तैयारी करती है उसके लिए। वो सोचें जो झूठ बोल के सरकार में आ गए थे। पूर्व योजना और पूर्ण योजना तो पूरे संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, महामंत्री संगठन सुहास भगत जी, माननीय शिवराज जी, ये सभी लोग बैठ गए हैं। तो संपूर्ण तैयारी है। बूथ तक के हमारी पूरी स्ट्रेटजी तैयार हो गई है। इसलिए हम लड़ेंगे जनता की कृपा से, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सब सीटें जीतने की कोशिश करें। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र सांवेर के कई पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मंत्री तुलसी सिलावट इन नेताओं को भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय लेकर पहुंचे थे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तुलसी सिलावट ने दावा किया कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस से कई बड़े नेता बीजेपी में आएंगे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं वीडी शर्मा ने मंत्री सिलावट से कहा कि सांवेर विधानसभा को कांग्रेस मुक्त करने के प्रयास में जुटे और हम दोनों ने उनको सदस्यता ग्रहण कराई है। ऐसे हमारी एक शुरुआत हुई है सामान्य अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में। अब यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा कि कांग्रेस अब पूरी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अभी आप रुको सही, लिस्ट भी आती जाएगी। इतने बड़े नेता आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो साथ ही हमारे कांग्रेस के इंदौर के, सांवेर के सभी मित्रों ने आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इसलिए मैं उन सबको, तुलसी जी के साथ सारे लोग जो आए हैं, उन सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। और तुलसी जी, हम तो अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से सांवेर भी कांग्रेस मुक्त बनकर के खड़ी हो, ऐसे आप सभी के मित्र साथी जो मैदान में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के हमारे परिवार में, उन सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और यह कहा है कि कितना शर्मनाक है कि आज आवश्यकता है कोरोना प्रभावित इलाकों में प्रदेश के मार्गों व सीमाओं पर जाकर भूखे प्यासे मजदूरों से मिलकर उनका दर्द जानने की, लेकिन कार्यालय में उपचुनाव की तैयारियों के लिए और चुनाव जीतने की रणनीति बनाने के लिए कार्यालय का उपयोग किया जा रहा है। लोगों का दल बदल करवाने का काम किया जा रहा है। तो एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा है और उन्होंने ये कहा है कि आज की जो आवश्यकता है वो ये है कि भूखे प्यासे मजदूरों से मिले और उनका दर्द जाने, लेकिन कार्यालय में उपचुनाव की तैयारियां की जा रही है, दल बदल किया जा रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए अपने अपने दावे ठोक रही है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए निराशा जाहिर की आज किस तरह से कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का आज फिर से एक बार दामन थाम लिया है। तो वहीं एक नई बात निकल करके सामने आई है कि अब कांग्रेस मुक्त सांवेर बनाया जाएगा और इसके साथ ही प्रेमचंद गुड्डू का भी आपने इंटरव्यू सुना कि वो भी अब कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है। तो अलग अलग खबरों की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप इन खबरों को देखते हैं? आपको क्या लगता है कौन एक दूसरे पर भारी होगा और उपचुनाव की जो पूरी रणनीति है वो किस तरह से बनाएगी कांग्रेस और बीजेपी?
देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात किया तो सरकार बीजेपी ने भले ही बनाई हो, पर लेकिन सरकार की स्थिरता के लिए जो बहुमत बीजेपी को चाहिए, उसके लिए उपचुनाव में कम से कम जीत जरूर हासिल करनी पड़ेगी। बीजेपी ये बहुत अच्छे से जानती है और इस बार चेहरे बीजेपी के चेहरे के बजाय कांग्रेस के वो चेहरे हैं जो पिछली बार कांग्रेस के दम पर या कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। ऐसे में उन चेहरों को अब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना, ये एक बड़ी टेढ़ी खीर बीजेपी के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि जो दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि सभी 24 सीटों पर जीत हासिल की जाएगी, हालांकि इस तरीके के दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं, पर लेकिन बीजेपी के इस दावे के आगे बीजेपी के जो खुद के चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अड़चन बनती हुई नजर आ रहे हैं। अगर हम चर्चा करें तो बीजेपी को भले ये लगता है कि 22 चेहरे उसके पास चुनाव के लिए मैदान में मौजूद है, पर लेकिन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं पर निगाह बनाकर रखी हुई है, लिहाजा जो एक दूसरे के दल में वापसी का जो दौर है अब उसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। लॉकडाउन चूंकि मध्य प्रदेश में सहित पूरे देश में चल रहा है, ऐसे में लॉकडाउन के अंतर्गत भी राजनीतिक गतिविधियां लगातार जारी हैं। बीजेपी चूंकि सत्ता में, लिहाजा उसका फायदा भी बीजेपी के नेता जरूर उठा रहे हैं। आज तुलसी सिलावट जिस तरीके से सांवेर क्षेत्र के कई बड़े नेताओं को लेकर आए थे और उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी, इस बात पर कांग्रेस की भी निगाह है और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे जो सदस्यता अभियान था, या कहना चाहिए कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले लोग थे, उसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा था कि कोरोना महामारी के बीच में जनता की सेवा करने के बजाय उपचुनाव की चिंता बीजेपी को ज्यादा है, पर यह चिंता कांग्रेस को भी है। और प्रेमचंद गुड्डू का बयान हो या फिर जो लगातार घोषणाएं या आरोप कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं, वो भी इस तरफ बिल्कुल साफ इशारा करते हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। उपचुनाव जब होंगे तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर चेहरे कौन से हैं और कितनी सीटें किसको हासिल होती है, पर लेकिन उससे पहले यह दौर जो अब शुरुआत देखने को मिली है, ये लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक केवल 22 जो विधायक थे कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था, वो बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे और उनके बाद में अब जो क्षेत्र के बड़े चेहरे हैं उनके दल बदलने का सिलसिला लगातार शुरू होगा, ना केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी ये जो शुरुआत है वो देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस बात से नाराज है कि कांग्रेस के नेताओं को उनके यहाँ पर ज्वाइन कराया गया, जो लगातार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे। ऐसे बड़े कार्यकर्ता, बड़े नाम भी हैं जो हो सकता है कि नाराजगी के चलते बीजेपी का दामन थामे, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो ये कहना होगा कि मध्य प्रदेश में कम से कम कोरोना को लेकर पूरे देश में यहाँ पर इसके उपाय और बचाव को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश के दौरान राजनीतिक हलचल भी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है और उपचुनाव के सुगबुगाहट ने जो है शायद कोरोना का भय जो है राजनीतिक दलों में कुछ कम किया है। और ऐसे में जो चर्चाएं और जो गतिविधियां हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सदस्यता दिलाने की बात हो या उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की बात हो, उसमें भी तेजी कहीं ना कहीं देखने को नजर आ रही है। बिल्कुल सुधीर, एक तरफ मध्य प्रदेश लगातार कोरोना के संकट से जूझ रहा है, हाल बहुत ज्यादा खराब है, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वहीं उपचुनाव को लेकर सियासत भी अपने पूरे चरम पर है। तो अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से चुनावी सरगर्मी उपचुनाव को लेकर के बहुत तेज है। देखने वाली बात होगी कि अब जनता आखिर किसका दामन थामेगी, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का। चलिए, शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।